हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए जीविका कंसल्टेंट के पद हेतु एक रिक्रूटमेंट निकाला है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो कौन से क्षेत्र हैं जहां वो कंसल्टेंट के रूप में बहाल हो सकते हैं। इस वैकेंसी को हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि कैसे यहां काम होगा। स्पेशलाइज्ड, ठीक है, यानी कि कुछ खास फील्ड, और वो फील्ड क्या है? ये जो एक्सपीरियंस्ड है यहाँ पे रिटायर्ड ऑफिशियल, गवर्नमेंट, पीएसयू सोसाइटी, ऑफिशियल बैंकर, डॉक्टर हैविंग ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट डिग्री आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। आइए अब आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे जो इम्पैनल्ड होने के लिए जरूरत की चीजें हैं। जीविका निधि बन चुकी है और जीविका निधि के लिए जितने सीएलएफ थे सबको रजिस्टर्ड कर दिया गया और टीओ, ठीक है। यही रजिस्ट्रेशन को देखते हैं। ये इनको गाइड करने के लिए, इनको मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ कंसल्टेंट की जरूरत है। यहाँ पर एचएनएस में कई तरह के वर्क चलते हैं। हेल्थ और न्यूट्रिशन पे महिलाओं, गरीब महिलाओं को गरीबी दूर करने का एक गैमेट है ये। अब आइए कि जिनको लोकोस में ट्रेनिंग भी मिला हो के लिए, अब ये समझिए कि यहाँ पे जितने तरह के गैमेट अब काम चालू हो गया। अब काम चालू हो चुका है यहाँ स्टिचिंग का, ठीक है। recruitment@brlp.in पे मेल कीजिएगा। ये ध्यान रखिए, दो चीजें हैं, 17/8/2026 और यहाँ पे मेल के थ्रू ही भेजना है। उनसे काम जो लिया जाएगा उसके लिए क्या है, ये कैटेगरी दिया गया है, A1, A2, A3, A4, A5। तो देर ना करें, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है वैसे लोगों के लिए जो हाईली एक्सपीरियंस्ड है, जिनमें लाइजनिंग की क्षमता है। वैसे लोग जो रिटायर हो चुके हैं और अपने क्षेत्र में हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए जीविका कंसल्टेंट के पद हेतु एक रिक्रूटमेंट निकाला है, जिसमें वो जीविका में काम करने के लिए इम्पैनल्ड हो सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा? तो इसके लिए करना होगा उनको अपना रिज्यूम जो है जीविका को भेजना होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो कौन से क्षेत्र हैं जहां वो कंसल्टेंट के रूप में बहाल हो सकते हैं और कैसे उन्हें इम्पैनल्ड किया जाएगा, अपने सीवी को कहां भेजे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और हम लोग सीधे आते हैं कि इस वैकेंसी को हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि कैसे यहां काम होगा। तो ये जीविका के वेबसाइट पे करियर पे आया है, इम्पैनल्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल अंडर बीआरआईपीएस। स्पेशलाइज्ड, ठीक है, यानी कि कुछ खास फील्ड, और वो फील्ड क्या है? इंजीनियरिंग वर्क के लिए फील्ड है, आर्किटेक्चर के लिए फील्ड है, रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस के लिए फील्ड है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए फील्ड है। इंजीनियरिंग वर्क के लिए आपको चाहिए बीटेक, बीसी और मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। किसी भी सिविल वर्क में आप अगर किए हुए हैं या किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किए हुए हैं, और इसके लिए एक वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं कि आप जब देखेंगे तो एक्सपीरियंस जो है कितने सालों का चाहिए ये नहीं दिया गया है, लेकिन जब अंत में आएंगे तो आपके लिए आपको पता चलता है कि ये जो एक्सपीरियंस्ड है यहाँ पे रिटायर्ड ऑफिशियल, गवर्नमेंट, पीएसयू सोसाइटी, ऑफिशियल बैंकर, डॉक्टर हैविंग ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट डिग्री आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि रिटायर्ड ऑफिशियल, गवर्नमेंट से रिटायर हुए हों, पीएसयू से रिटायर हुए हों, जीविका जैसे सोसाइटी के से रिटायर हुए हों, और बैंकर्स हो, डॉक्टर हो, ठीक है, अन्य कोई ऑफिशियल हो जो कि इस 22 फील्ड में काम किए हुए हों, उनको भी जो है
अप्लाई वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए अब आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे जो इम्पैनल्ड होने के लिए जरूरत की चीजें हैं। उसमें आप देखिएगा इंजीनियरिंग फील्ड के लोग हैं, आर्किटेक्चर है, ठीक है, बी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के फील्ड में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस। रजिस्ट्रेशन के लिए जो है मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी में पीजी किए हुए हो, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सोशल वर्क, और आरडी, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट डिग्री शैल बी कंसीडर, ठीक है, फॉर ऑफिशियल गवर्नमेंट रिटायर्ड फॉर बीसीईओ, डीसीईओ और एआर। अगर वैसे जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिकॉर्ड के यानी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव ऑफिस के जो रिटायर्ड पर्सन है, वो रजिस्ट्रार वगैरह, असिस्टेंट रजिस्ट्रार वगैरह, वो लोग भी रिटायर होने के बाद इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उनको वरीयता भी दी जाएगी, है ना, ठीक है, उनको वरीयता दी जाएगी। वरीयता इसलिए दिया जाएगा कि उनको जो है वो लोग काम करने में, चूंकि रजिस्ट्रेशन, अब यहाँ पे इसके पीछे समझने की जरूरत है कि उनको इसलिए वरीयता दी जाएगी कि ये काम के लिए, चूंकि रजिस्ट्रेशन अभी क्या है, जीविका निधि बन चुकी है, और जीविका निधि के लिए जितने सीएलएफ थे सबको रजिस्टर्ड कर दिया गया। यानी यहाँ 534 ब्लॉक है, और लगभग आप थोड़ा समझिए 534 ब्लॉक में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर ब्लॉक में लगभग 3 सीएलएफ ऑन एवरेज हम बता रहे हैं, हम एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूं मैं। तो यहां जोड़ लीजिए कि लगभग 4 तिया 12 का 1 10 लगभग 1600 सीएलएफ यहां रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब ये रजिस्टर्ड जो हो चुके हैं, यहां पे कई तरह के कंप्लायंसेस आते रहते हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान। ऑडिट का होता है, कुछ इलेक्शंस के होते हैं। तो ये जो जीविका का स्ट्रक्चर में जो लोग हैं, आईबीसीबी और टीओ, ठीक है, यही रजिस्ट्रेशन को देखते हैं। ये इनको गाइड करने के लिए, इनको मार्गदर्शन देने के लिए यहां कंसल्टेंट की जरूरत है, और ये कंसल्टेंट जिला में, किसी भी जिला में उनको क्षेत्र दिया जा सकता है, और उस क्षेत्र में इस तरह के कंप्लायंसेस जो रहेंगे उनको वो कम करेंगे, उनके कंप्लायंस के हिसाब से वो उनको सपोर्ट करेंगे आईबीसीबी टीम का। वैसे ही एचएनएस में, यहाँ एमएससीएम, यहाँ पर एचएनएस में कई तरह के वर्क चलते हैं। हेल्थ और न्यूट्रिशन पे महिलाओं, गरीब महिलाओं को गरीबी दूर करने का एक गैमेट है ये, कि भाई आप जो है किस तरह का खान पान रखे, बच्चों को कैसा खाना दे, ताकि आपका मेडिकेशन पे कम खर्च हो, और आप जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है उसमें आप स्वस्थ रह सके। तो इसके लिए यहाँ पे डाला गया एमएससी इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, एमबीबीएस और एमडीएमएस इन ओबेसिटी, ठीक है, गायनोकोलॉजिस्ट, जो भी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, पीजी डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी, जो भी मेडिकल फील्ड के आपके जो लोग हैं, ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लीजिए, है ना। ये इनको एचएनएस में जो जिला स्तर पे एचएन मैनेजर जो होते हैं, और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का जो भी वर्क होगा, वहां वो सपोर्ट सिस्टम के रूप में जाएंगे। वो उनको सपोर्ट, वहाँ के महिलाओं को के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकते हैं, उनको ट्रेनिंग देने की बात होगी। ट्रेनिंग महिलाओं को ना दे के जो स्ट्रक्चर है एचएनएस के, एचएनएस सीआरपी होती है, ठीक है, इस सीआरपी को ट्रेंड करना होगा, इनके पास जाना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम करना होगा उनको। अब आइए कि एफएनएचडब्ल्यू जो
आरडी में और डेवलपमेंट मैनेजमेंट में किए हुए सोशल वर्क, एमए सोशियोलॉजी, ये यहाँ पे आ सकते हैं। जिनको फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश पे अनुभव हो, है ना, उसके लिए ट्रेनर बनेंगे। तो ये आएंगे, एचएनएस वाले लोग आएंगे इस पे, ठीक है। अब आइए, लोकोस है। लोकोस एक बड़ा गैमेट हो चुका है अभी, और इसमें रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट वर्क रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। एनआरएलएम प्रोग्राम में जो उन्होंने काम किया है, और लोकोस पे या सिमिलर एमआईएस पे एनआरएलएम के साथ काम किया हो, ठीक है। अब आइए कि जिनको लोकोस में ट्रेनिंग भी मिला हो, तो लोकोस एक ऐसा चीज हो गया है कि लोकोस पे जो है अभी सभी कैडर को, है ना, सभी कैडर को ट्रेनिंग दिया जा रहा है और उनको लोकोस में एंट्री करने में दिक्कतें आती है। तो यह वो एक ऐसा माहौल आपको क्रिएट करना होगा, जो लोग यहाँ आएंगे वो हर जिला में सपोर्ट सिस्टम के रूप में जाएंगे। अब कितने लोग हैं, क्या रहें, वो अलग कहानी है। आप इम्पैनल्ड होंगे तो आप हो सकता है इम्पैनल्ड सबों को जो इस तरह का रेलेवेंट एक्सपीरियंस रख रहे हो, जितना फॉर्म गिरे 5-10, चूंकि जिला 39 है, हो सकता है 39 लोगों को भी रखा जाए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जो भी लोग रहेंगे उनको जिला बांट दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि 5-10 हो, एक आदमी को 3 या 4 जिला जाना पड़ जाए, ठीक है। तो वो जो है वो क्लियरेंस नहीं है। लेकिन इम्पैनल्ड का मतलब होगा कि आप अपना बायोडाटा देखेंगे, आपके साथ आपका बायोडाटा को देखते हुए जो कमिटी होगी, या तो इंटरव्यू लेकर या फिर बायोडाटा देखकर, जो भी चीज कमिटी होगा वो कमिटी आपके लिए डिसाइड कर लेगी कि हाँ इनको रखना है, और इनसे ये आपको काम बता दिया जाएगा कि ये काम आपका रहेगा। उसके लिए जो सुविधाएं जो जीविका के नॉर्म्स के हिसाब से मिलती है वो आपको दी जाएगी। HRMIS बड़ा गैमेट हो गया, कंप्यूटर MCA चाहिए इसके लिए, है ना। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग IBCB में है, ठीक है। तो यहाँ लेबर लॉ वगैरह जानना चाहिए, ठीक है। ठीक है, और ये एक्चुअली HR से जुड़ा हुआ वर्क इसमें रहेगा, है ना, जिसमें आपको जो है लेबर लॉ वगैरह के बारे में जो जानकारी रहेगा उसके लिए अपने HR या स्टाफ को ट्रेंड करने की जरूरत रहेगी। HR से जुड़ा हुआ वर्क रहेगा इसमें। तो इसी के लिए यहाँ पर जो दिया गया है, जो वैसे लोग जिनको लेबर लॉ वगैरह का जानकारी हो, ठीक है, ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है विकसित कर सके। कम्युनिटी फिनांस, मीडिया एंड वीडियो डेवलपमेंट, डिजाइन स्टिचिंग, फूड बेवरेज, DKR के लिए। अब ये समझिए कि यहाँ पे जितने तरह के गैमेट अब काम चालू हो गया। अब काम चालू हो चुका है यहाँ स्टिचिंग का। जीविका दीदी जो है बहुत तरह का स्टिचिंग वर्क चल रहा है यहाँ पे। कपड़ों से जुड़ा हुआ जो कपड़े दिया जाता था, स्कूल में दिया जाता है, यहाँ पे हो रहा है। तो उससे संबंधित जो है कंसल्टेंट की जरूरत होगी। मीडिया एंड वीडियो डेवलपमेंट की जरूरत होगी। कम्युनिटी MCOM चाहिए इसमें, चूंकि बुक कीपिंग वगैरह एक नीचे के लेवल से लेके SHG और VO पे तो बुक कीपिंग हो ही रही है, लेकिन साथ साथ कई चीज यहाँ आ गए हैं। जैसे आप ले लीजिए कि अगर प्रोड्यूसर कंपनी है कई, ठीक है, ठीक है। अब ये प्रोड्यूसर कंपनी जो है, मान लिया जाए राठी ले लीजिए, वैशाली में शहद का है प्रोड्यूसर कंपनी, बीज की प्रोड्यूसर कंपनी है, मखाना से जुड़ा हुआ प्रोड्यूसर कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा हस्तशिल्प से शिल्पग्राम बना हुआ है। तो कई चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इनके ऑडिट करने के लिए, इनको बुक कीपिंग के लिए कम्युनिटी फाइनेंस के और लोकोस, चूंकि सारा चीज ऑनलाइन हो रहा है अब, तो नए जो पुराने ढर रहे थे उसको चेंज करने के लिए कंसल्टेंट की जरूरत हो रही है, ठीक है। और दीदी की रसोई आज के डेट में हर जगहों पे काम कर रहा है। हर प्रखंड में लगभग, जिला में लगभग, जिला पे सब जगह दीदी की रसोई खुल चुका है, हॉस्पिटल वगैरह में।
तो उस गैमेट के लिए भी यहाँ पे कंसल्टेंट की बहाली हो रही है। अब आइए पीएम एफएमई, ठीक है, इसके लिए प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है, वन स्टॉप फैसिलिटी, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, वेटनरी इंटरवेंशन, नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रोक्योरमेंट, एक्सटर्नल अफेयर एंड फंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब इस सभी फील्ड में आपको जरूरत है कंसल्टेंट का। तो यहाँ पर जो कंसल्टेंट बहाल करने के लिए रोल ये दिया गया है यही कि भाई आप 17 तारीख तक, 17/8 तक 2026 तक आप क्या करें, अपना सीवी जो है आप BRLPS से डाउनलोड यहां पे कर ले, BRLP.in, ठीक है। यहां से आप www जीविका के वेबसाइट से जो है इस पे जाएं और यहां पर क्या है, करियर में चले जाएं। करियर में जीविका के साइट पे जाएंगे, इसको डाउनलोड कीजिए और यहीं पे ईमेल के द्वारा आपको जो है भेजना है रिक्रूट रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट डॉट BRLP.in, ठीक है, इस पे मेल कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। recruitment@brlp.in पे मेल कीजिएगा। ये ध्यान रखिए, दो चीजें हैं, 17/8/2026 और यहाँ पे मेल के थ्रू ही भेजना है। मेल में कोई जरूरी नहीं है, ये आप अपना सब में वहाँ जो चीजें हैं आपको मिल जाएगी। सीवी का जो है हम एक कॉपी भी आपको दिखा दे रहे हैं कि सीवी आपका कैसा जाएगा। ये देख लीजिए, ये है सीवी का फॉर्मेट। आपका जिस चीज के लिए आप डालेंगे, नाम, जेंडर, ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो आमतौर पे सभी में रहता है, पासपोर्ट साइज का फोटोकॉपी है ना, 9 परमानेंट एड्रेस है ना, फिर यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, प्रेफरेंस ऑफ वर्क प्लेस, जहां अगर आप काम करना चाह रहे हैं कहाँ पे, प्रेफरेंस ऑफ वर्क प्लेस इफ एनी है, कोई क्वालिफिकेशन, ठीक है, कहाँ कहाँ आपने काम किया है वो डिटेल आ रहा है। रेफरेंस चेक, प्लीज प्रोवाइड फॉलोइंग, 2 रेफरेंस देना है जो आपके बारे में फीडबैक दे सके जीविका को कि हाँ ये आदमी ने फला ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और अच्छा काम किया, ठीक है। इस तरीके से ये बन के चला आएगा, ठीक है। तो आप लोग देर ना करें, जो भी आपके पास जिनके पास ये वीडियो मिले, कंसल्टेंट के बहाली के लिए आप लोग अपने मित्रों, हितों या जो भी रिटायर्ड पर्सन हैं जो इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए या कंसल्टेंट के रूप में काम करना चाह रहे हैं, उनके पास जरूर फॉरवर्ड करें इस वीडियो को, ताकि वो इस वीडियो को देखते हुए कंसल्टेंट के रूप में यहाँ बहाल होने के लिए सोचें। इम्पैनल्ड हो जाएंगे तो उनको इम्पैनल्ड होने के बाद उनसे काम जो लिया जाएगा उसके लिए क्या है, ये कैटेगरी दिया गया है, A1, A2, A3, A4,
A5, इनको जब काम पे बुलाया जाएगा, काम पे रखा जाएगा, तो यही इम्पैनल्ड जो होंगे 2000 जैसे ही उनकी योग्यता होगी उसके हिसाब से A5 कैटेगरी में अगर आएंगे, तो ये कैटेगरी A1 से A5 जो है ये जीविका के नॉर्म्स के हिसाब से डिसाइड किया गया है। जो हाईली एक्सपीरियंस्ड होंगे उनको 8,000 रुपया पर डे मिल सकता है, ऊंचे पद से रिटायर किए होंगे। A2 में जो है 7,000 रुपया पर डे है, A3 में 6,000 रुपया पर डे है, A4 में 4,000, A5 में 2,000। तो ये डिपेंड कर रहा है कि ये आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, 8,000, 7,000, 6,000 और 4,000 पर डे। और इसके इस हिसाब से जब आपको काम की लिया जाएगा उसके हिसाब से इम्पैनल्ड होने के बाद आपको उसी हिसाब से पैसा पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो देर ना करें, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है वैसे लोगों के लिए जो हाईली एक्सपीरियंस्ड है, जिनमें लाइजनिंग की क्षमता है, जो लाइन डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं, चूंकि जो काम किए हुए हैं, जैसे शुरुआती दौर में बैंक के कंसल्टेंट हैं अच्छे खासे बहाल हुए, और वो जो कंसल्टेंट थे उनको इसलिए बहाल किया जाता था कि शुरुआती दौर में बैंक जो था सपोर्ट कम कर रहा था, तो वो उनको लाइजनिंग के लिए भेजा जाता था, जहां बैंक लिंकेज के लिए। तो अब यहाँ सिर्फ बैंक का काम नहीं है, बल्कि काम क्या हुआ, बढ़ गया, बहुत सारा काम 22 गैमेट के कंसल्टेंट के लिए बहाल होंगे, और वो इम्पैनल्ड एक बार हो जाइएगा 2 साल तक रहेगा, बढ़ेगा अब काम तो 5 साल तक आपका किया जा सकता है। तो देर ना करें, जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वो जरूर इसके लिए अप्लाई करें, और हम जहां भी ये वीडियो जाए उनसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास भेजें, जिनके घर में हाईली एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं और कंसल्टेंट के रूप में काम करना चाह रहे हैं, उनको जरूर भेजें वो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आपका एक फॉरवर्ड हो सकता है किसी एक अच्छे एम्प्लॉय का, यहाँ जो है एक अच्छे कंसल्टेंट की बहाली का मार्ग खोले, इसलिए आप कोई कंजूसी ना करें, इसको जरूर भेजें। थैंक यू, धन्यवाद।